हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी सेकेंड ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ दैट इज़ सेंस ऑर्गन्स ऑफ पाइला। सेंस ऑर्गन्स जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि विदाउट सेंसेस हम किसी भी रिस्पॉन्स को शो नहीं कर पाते। तो इसीलिए जो सेंस ऑर्गन्स है जैसे कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी स्किन, हमारी आइज़, हमारे टंग, ये सभी जो है हमारे सेंस ऑर्गन्स है, हमारी नोज़। तो उसी तरह से जो अदर ऑर्गन्स में उनके अंदर भी कुछ स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो इसी तरह आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेंस ऑर्गन्स ऑफ द पाइला। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, सेंस ऑर्गन्स ऑफ पाइला। पाइला के अंदर जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं इसमें सबसे पहला है ऑस्फेरेडियम, दूसरा है आइस, तीसरा स्टेटोसिस्ट, फिर लेबियल पैल्प्स एंड टेंटाकल्स। ऑस्फेरेडियम, सबसे पहले हम ऑस्फेरेडियम की बात करते हैं। तो ये ऑस्फेरेडियम का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है जो कि मेंटल कैविटी से जो है अटैच रहता है, और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसमें जो है दोनों तरफ जो है इस तरह की जो लैमिलीज हैं वो लगी हुई रहती हैं। सेंट्रल एक्सिस, ये सेंट्रल एक्सिस है, इसके दोनों ये वाटर की क्वालिटी को डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। तो सबसेस ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, ऑल्फैक्टरी गंध, स्मेल, तो उसकी जो वाटर यदि फॉल स्मेल का है तो उसको वो न्यूकल लोब को जो है बंद करके उसकी एंट्री को वहीं पर रोक देती हैं। तो सबसेस ऑल्फैक्टरी ऑर्गन सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ मेंटल ऑन द लेफ्ट साइड नियर न्यूकल लोब। न्यूकल लोब की तरफ जो है, लेफ्ट न्यूकल लोब से नीचे की तरफ ये जो इसका जो लोकेशन है वो होता है मेंटल कैविटी के अंदर। बाईपैक्टिनेट कंसिस्ट ऑफ 22 to 28 लीफलेट्स अरेंज्ड इन 2 rows। इन जो लीफलेट्स हैं उनका नंबर जो है लैमिलीज, उनका नंबर 22 से 28 तक होता है और 2 rows में ये अरेंज रहती हैं। तो इसीलिए हम इसको बाईपैक्टिनेट कहते हैं। जब सिंगल रो में होते हैं तब हम उन्हें कहते हैं मोनोपैक्टिनेट टाइप। टेस्ट द केमिकल नेचर ऑफ द इंस्पिरेटरी वाटर करंट, जो अंदर आने वाला मीन्स जिससे ऑक्सीजन रिसीव की जानी है, तो इस वाटर की जो है केमिकल नेचर को डिटेक्ट करते हैं। इफ़ वाटर इज़ फाउल इट्स एंट्री इज स्टॉप्ड इन दी मेंटल कैविटी बाय द क्लोजर ऑफ लेफ्ट न्यूकल लोब। तो जो लेफ्ट न्यूकल लोब है, जब मैंने इसकी मॉर्फोलॉजी बताई थी और उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने इस जो पाइला का बताया है उसमें यदि आप देखें तो दोनों न्यूकल लोब जो हैं, जो हेड, उसका जो हेड रीजन होता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये है हेड रीजन होता है और हेड के ये दोनों साइड में जो है न्यूकल लोब्स होते हैं। तो लेफ़्ट न्यूकल लोब जो है वहाँ से वाटर एंटर करता है, तो जो न्यूकल लोब को ही ये बंद कर देता है, इस न्यूकल लोब को ही जो है क्लोज़ कर देता है, जिससे कि जो वाटर है, फाउल वाटर है या गंदी स्मेल जिसमें आ रही है, बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है, ऐसे वाटर की एंट्री यहाँ नहीं होने देता, और उसको जो ऑर्गेनिज्म है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो क्लोजर द लेफ्ट न्यूकल लोब, न्यूकल लोब को वो बंद करके इस तरह से जो है वाटर की एंट्री को प्रिवेंट करता है। नाउ सेकंड सेंस ऑर्गन आइज़। तो आइज़ जो है हम देखें तो आइज़ का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का दिखाई देता है। इसके अंदर ये जो है इसकी आउटर कॉर्निया, जो एपिडर्मल लेयर है वो आउटर कॉर्निया फॉर्म कर देती है, और उसे हम पेल्यूसिडा एक्सटर्ना भी कहते हैं, और जो इनर पार्ट है, इनर कॉर्निया, उसे हम पेल्यूसिडा इंटरना भी कहते हैं। बीच में यहाँ ये हाईलाइन फ्लूइड भरा रहता है जो कि लेंस का फॉर्मेशन करता है। उसके चारों ओर जो है वो रेटिना प्रेजेंट होता है। रेटिना के हम देखें इसमें साइज में जो हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, और नीचे की तरफ ये इसके चारों ओर जो है ऑप्टिक वेसिकल्स होती हैं, और यहाँ कनेक्टिव फ्लूइड जो है या कनेक्टिव टिश्यू जो है भरा रहता है, और ये ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। इसके बारे में देखें तो 1 पेयर शॉर्ट फ्लैशी एंड स्टम्प लाइक स्टॉक। आपको पता है कि जहाँ यहाँ पर जो इसका हेड रीजन होता है उससे दो इस तरह से आइज जो हैं वो लगी हुई रहती हैं। यहाँ लेबियल पैल्प्स होते हैं, दोनों तरफ टेंटाकल्स होते हैं, और उसके पास ही जो है आइज जो है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर पर जो है वो लगी रहती हैं, और इनको हम ओमेटोफोर्स भी कहते हैं। तो 1 पेयर शॉर्ट फ्लैशी एंड स्टम्प लाइक आइज और ओमेटोफोर्स बिहाइंड दी सेकेंड पेयर ऑफ टेंटाकल्स। जो सेकेंड पेयर ऑफ टेंटाकल्स, 2 पेयर टेंटाकल्स होते हैं, तो सेकेंड पेयर टेंटाकल्स के पीछे की तरफ होती हैं। ईच ओमेटोफोर बियर ए स्मॉल ब्लैक एंड सर्कुलर आई। हर दोनों ओमेटोफोर जो हैं पर हम देखें तो एक एक आई जो है लगी हुई रहती है। प्रोबेबली पाइला हैव नो ट्रू ऑर्गन ऑफ साइट। सेंस ऑफ साइट इज़ वेरी लिमिटेड, क्योंकि जो साइट का जो सेंस है इसके अंदर बहुत लिमिटेड होता है। आइज़ आर प्रोबेबली अडेप्टेड फॉर डिम लाइट। ऐसा माना जाता है कि जो ये डिम लाइट के में ही जो है
एक्टिव रह पाते हैं, या इनकी जो आईज हैं वो अडेप्टेड होती हैं या अनुकूल होती हैं डिम लाइट के लिए या कम प्रकाश के लिए। दे हैव पावर ऑफ रीजनरेशन, इनकी आइज़ में रीजनरेशन की पावर होती है, मीन्स पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। मीन्स यदि ये डैमेज हो जाती हैं तो ये अपने आप को फिर से रिपेयर कर पाती हैं। दे रेटिना की बात करें तो रेटिना के अंदर दो तरह की विजुअल सेल्स थी, ब्रॉड विजुअल सेल्स जो कि नीचे की तरफ आपको दिख रही हैं, और नैरो सपोर्टिंग एंड पैकिंग सेल्स जो ऊपर की तरफ हैं वो सपोर्टिंग और पैकिंग सेल्स हैं। तो इस तरह से जो है हमें आई का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट जो है जो बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है, मीन्स बैलेंसिंग जो है बॉडी की, या हम जिसे हम कहते हैं बॉडी का संतुलन बनाए रखने में हेल्प करता है या इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है। लाइंग ऑन आइदर साइड एंड अटैच टू द पीडल गैंग्लियन बाय ए बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। पीडल गैंग्लियंस मैंने आपको नर्वस सिस्टम जो बताया था उसमें आपको ध्यान हो तो मैंने पीडल गैंग्लियंस बताए थे। जो सेरिब्रल गैंग्लियंस तो दोनों इस साइड हैं और उसके नीचे की तरफ प्लूरोपीडल गैंग्लियंस होते हैं। तो प्लूरोपीडल प्लूरल और पीडल फ्यूज्ड हैं इसलिए प्लूरोपीडल कहते हैं। तो जो पीडल वाला पार्ट है उसके डिप्रेशन में जो है ये पीडल गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं और एक कनेक्टिव टिश्यू के बैंड द्वारा अटैच रहते हैं उससे। इट इज़ हॉलो कैप्सूल सराउंडेड बाई एन आउटर कवरिंग ऑफ थिक टफ लेदरी कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह का पूरा एक जो है कैप्सूल है और उसके अंदर ये स्टेटोकोनिया भरे हुए हैं, मतलब ये और स्टेटो दैट इज ओनली इट इज़ फिल्ड विद ओवल कैल्शियम कार्बोनेट और कैलकेरियस स्टेटोकोनिया। तो ये स्टेटोकोनिया है, उसके ऊपर ये जो कवरिंग है ये पूरी कवरिंग जो है वो थिक लेदरी कनेक्टिव टिश्यू की है जो कि इसका कैप्सूल फॉर्म करती है, और बाहर भी पूरा जो है इसके कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। और जो कैप्सूल है उस ये एंडोथेलियल वॉल से बना होता है, सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल वॉल होती है जिससे जो है नर्व्स जो हैं वो सप्लाई होती हैं टू दी सेरिब्रल गैंग्लियंस। तो यहाँ से जो सेरिब्रल गैंग्लियंस के लिए जो है नर्व्स सप्लाई होती हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब जैसे पाइला लोकोमोट कर रहा है या गमन कर रहा है तो यदि उसकी बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है तो ये जो स्टेटोकोनिया है इसके अंदर जो बिल्कुल छोटे 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं ये जो है जिस डायरेक्शन में जो है मूव करता है उस डायरेक्शन में ये हम जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, एक हॉलो बॉल है और उसके अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स पड़े हैं। तो बॉल जिस साइड मूव करेगी मीन्स जो उसका सरफेस की तरफ एरिया होगा जो वो पार्टिकल्स हैं वो भी सरफेस की तरफ चले जाएंगे। तो इसी तरह जो पार्टिकल्स हैं वो स्टेटोकोनिया हैं वो भी जो है सरफेस की तरफ मूव कर जाते हैं। लेकिन जब बॉडी इम्बैलेंस होती है तो जो नर्व्स हैं तो जैसे ही स्टेटोकोनिया उन नर्व्स के कांटेक्ट में आएंगे तो जो नर्व्स जो हैं वो सप्रेस हो जाएंगी या प्रेस होंगी तो सीधे, क्योंकि वो कनेक्टेड है सेरिब्रल गैंग्लियन, तो ब्रेन को जो है एक मैसेज जाएगा, सेंस पहुंचेगा कि बॉडी जो है इम्बैलेंस हो रही है और तुरंत जो है वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो ये बॉडी को बैलेंस करने में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हम बात करते हैं लेवियल पैल्प्स एंड टेंटाकल्स, क्योंकि दोनों ही जो है टेंटाकल्स की फॉर्म में होते हैं। एक लेवियल पैल्प होते हैं उसके अंदर और एक टेंटाकल्स होते हैं। यहाँ पर मैंने ये बनाया, ये हेड रीजन है, हेड रीजन के अंदर दैट इज लेवियल पैल्प्स, ये स्मॉल इन साइज और दीज आर दी सेकेंड पेयर ऑफ टेंटाकल, इन्हें हम फर्स्ट पेयर टेंटाकल्स भी बोलते हैं, सेकेंड पेयर ऑफ टेंटाकल्स। और दीज आर दी आइज। तो जो लेवियल पैल्प्स हैं वो शॉर्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल एंड कोनिकल प्रोसेस बॉर्डरिंग द माउथ, माउथ के जो है को सराउंड करते हैं। और इन्हें हम फर्स्ट पेयर ऑफ टेंटाकल्स भी कहते हैं। और जो सेकेंड पेयर ऑफ टेंटाकल्स हैं they are true tentacles and they are long tapering filamentous and highly contractile whip like process। तो ये जो है whip like process होती है, हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं और ये ही जो है ट्रू टेंटाकल्स माने जाते हैं। और बोथ आर टैक्टाइल इन नेचर मीन्स सेंसिटिव टू टच, दोनों ही जो
इसके अंदर टेंटाकल्स हैं वो टच के लिए सेंसिटिव होते हैं। कोई फूड पार्टिकल है या कोई भी पार्टिकल है जब इनकी कांटेक्ट में आता है तो इसको ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और आइज़ का, जब मैंने आइज़ बताई थी, आइज़ का स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बताया था, लेकिन लोकेशन जो है वो इस तरह की, ये स्टॉक है जिसे हम होमेटोफोर भी कहते हैं, उसके ऊपर जो है वो आई लगी हुई दिखाई देती है। तो ये थे सेंस ऑर्गन्स ऑफ द पाइला। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और मेरे वीडियो यदि पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।